गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि 2.1 एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई थी, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैचिंग से रिलेटेड है। ये दोनों क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक में करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस नोटबुक पे करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है विच ऑफ द ड्राइंग A to D शो, मतलब इनमें से इस फिगर को कौन सी ड्राइंग शो करती है जो ये दिया हुआ है 2 इंटू 1/5 है। तो पहले तो ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ फिगर्स 2 हैं और जो फ्रैक्शन है वो 1/5 है। तो हम एक एक करके फिगर चेक कर लेते हैं। पहला फिगर में टोटल पार्ट थे 3 और उसमें तो 2 पार्ट को शेडेड किया हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 2/3। तो ये तो 2/3 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हो सकता है क्योंकि 2/3 यहाँ दिया हुआ है। ऊपर फ्रैक्शन में आता है शेडेड पार्ट और नीचे आता है टोटल पार्ट। तो 2/3 क्योंकि यहाँ पे 3 टोटल पार्ट में से 2 शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन हुआ 2/3 और टोटल फिगर है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस ए फिगर को हम मैच करेंगे 3 से। आपको कैसे पहचानना है, पहले एक फिगर देखना है, उसमें शेडेड और टोटल देखना है। शेडेड 2 और टोटल 3 यानी 2/3 हो गया और टोटल 3 फिगर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड फिगर में 2 पार्ट हैं और एक शेडेड है, यानी इसका 1/2 बनेगा फ्रैक्शन। तो 1/2 और टोटल कितने फिगर हैं 2, तो 2 इंटू 1/2 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको बी को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड फिगर में टोटल 4 पार्ट है, उसमें से एक शेडेड है, यानी 1/4 हुआ। 1/4 हमारा जो है वो फिगर फोर्थ है और टोटल 3 फिगर हैं, तो इसको हम फोर्थ से मैच करेंगे। कि फोर्थ वाले पार्ट से हो गया। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 पार्ट है, उसमें से 1 को शेडेड किया हुआ है, यानी 1/5 हो गया और टोटल 2 फिगर है, यानी 2 इंटू 1/5। तो ये आप फर्स्ट से मैच करेंगे, यानी ए को मैच करेंगे 3 से, बी को 2 से, सी को 4 से और डी को 1 से। इसमें आपको फ्रैक्शन पहचानना है। पहले तो ये 2/3 था, ये 1/2 था, ये 1/4 था और ये 1/5 था, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ फिगर से मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। वही सेम चीज है। पहले तो फ्रैक्शन देख लेते हैं। इसमें कितने पार्ट है 3 में से एक पार्ट को शेड किया है, यानी 1/3 हो गया और टोटल फिगर कितने हैं 2, तो 2 इंटू 1/3 किया तो 2/3 हुआ, यानी A को 2 से मैच कर देंगे। सेकंड फिगर में टोटल पार्ट है 4, उसमें से 3 को शेड किया हुआ है, यानी 3/4 हो गया और फिगर कितने 3, तो 3 इंटू 3/4 यानी इससे मैच करेंगे। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 2 1 2/3 आता है, इसको सॉल्व करते हैं तो 9/4 आता है। 9/4 को मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 1/4 आएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड फिगर जो है सी वाला, उसमें टोटल 1 2 3 4 5 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट को शेडेड किया है, यानी 1/5 फ्रैक्शन हो गया और टोटल 3 फिगर है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको आप फर्स्ट से मैच कर देंगे, यानी ए वाला 2 से, बी वाला 3 से और सी वाला 1 से मैच होगा। आपको पहले फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन बताने के बाद फिर जितने नंबर ऑफ फिगर से उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 2 3, इसमें 3 पार्ट फिगर के अंदर शेड होंगे तो 3/5 आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करने पे 2/3 यानी 3 में से 2 को शेड करना था और इसमें मल्टीप्लाई करने पे 9/4 आया था, यानी टोटल जो फिगर थे 3, टोटल 9 बनाने थे, तो इधर भी एक में तो 9 पॉसिबल नहीं है, तो हमको क्या करना था, टोटल फिगर हो गए 12, तो ये 3 फिगर बनाने थे, उसमें से 4 4 8 और एक ये टोटल 9 फिगर को शेड कर दिया था 9/4 के हिसाब से। ये शेडिंग उसी हिसाब से है और उसके हिसाब से आपको मैच करना था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 1 और 2 आपको टेक्स्ट बुक में ही मैच कर देना है, कैसे फ्रैक्शन बनाने हैं और कितने नंबर ऑफ फिगर से उससे उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका मैचिंग था। ये आपका क्वेश्चन 1 2 इन टेक्स्ट बुक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी इस क्वेश्चन में आपको पहले मल्टीप्लाई और रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म में और फिर उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है 7 इंटू 3/5। अब इसमें मल्टीप्लाई में तो पहले आपको देखना है कि कोई चीज़ कट होती है क्या। न तो 7 से 5 कट होता है, न तो 3 और 5 कट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का नंबर ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 3, 7 3 जा 21/5 आया। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी 5 4 जा 20, रिमाइंडर 1 और ये नीचे 5। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी देखना है, कुछ कट नहीं होता है
तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1/3 होगा, यानी 4/3। 4/3 को मिक्स में करेंगे तो 3 1 जा 3, ये सेंटर में आएगा। फिर रिमाइंडर कितना बचा 1, और नीचे 3 है तो इधर 3 रहेगा। नीचे का नंबर सेम रहता है मिक्स में, ऊपर रिमाइंडर आता है और यहाँ पे जो भी क्वोशिएंट है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, इसमें भी कटिंग नहीं होगी नीचे ऊपर, ना तो ये कट हो रहा है ना तो ये कट हो रहा है। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 6/7, तो 6 2 जा 12/7। अब 12/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 1 जा 7, 5 रिमाइंडर बाई 7, 1 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इंटू 2/9, इसमें भी कटिंग नहीं हो रही है, ना तो क्रॉस में ना तो ऊपर नीचे, दोनों ऊपर का कट नहीं होता है, नीचे ऊपर का कट होता है। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2/9, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10/9, 10/9 को 9 1 जा 9, 1 रिमाइंडर और नीचे 9। ये डायरेक्ट करना सीख लें आप, क्योंकि बड़ी क्लास में आप धीरे धीरे आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आना चाहिए। इसमें भी कुछ कट नहीं हो रहा है, तो 2 इंटू 4/3, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8/3, तो इसका मिक्स होगा 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर बाई 3, 2 2/3। अब इस जब 6 क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ देखो कटिंग होती है, ये कट नहीं होता है लेकिन 2 और 6 कट होता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या बचा हमारा 5 इंटू 3, तो आंसर आएगा 15। अगर कट हो रहा है तो आपको कट करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 11 इंटू 4/7, तो 44/7। अब हमारे को पता है कि 7 6 जा 42 होता है और 2 रिमाइंडर आता है, तो 6 2/7 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 से 20 कटता है, 5 4 जा 20, तो अब बचा क्या 4 इंटू 4, नीचे तो कुछ बचा नहीं, 1 का कोई मीनिंग नहीं है, तो 4 4 जा 16 आंसर आएगा। और इसका जो 9th क्वेश्चन है उसमें भी कटिंग नहीं होती है, तो 13 इंटू 1/3, तो 13 1 जा 13/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर और नीचे 3, 4 1/3 आंसर आएगा। और नेक्स्ट जो इसका थर्ड क्वेश्चन का लास्ट है, उसमें ये 5 और 15 कट होते हैं, 5 1 जा और 5 3 जा, तो 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो खाली ये 3 क्वेश्चन में कटिंग हो रही थी, बाकी में कटिंग नहीं हो रही थी, तो हमको जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख देना था। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक फिगर दिया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, शेड करना है आपको हाफ ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स ए, यानी इस बॉक्स ए में जितने भी सर्कल हैं उसके हाफ को आपको शेड करना है। तो पहले तो हम इसका आंसर निकालेंगे कि हाफ यानी कितने सर्कल्स को शेड करना है। तो अगर आप देखेंगे तो इधर कितने सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हाफ हमको किसका निकालना है, हाफ ऑफ 12 का निकालना है। तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 2 1 जा 2 6 जा, तो कितने सर्कल्स को शेड करेंगे हम, 6 सर्कल्स को। तो इस फिगर में आपको 6 सर्कल्स को शेड कर देना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये हाफ सर्कल हो गए। हाफ पहले आपको निकालना है, क्योंकि टोटल 12 थे, तो हाफ ऑफ 12 निकाला, तो 2 और 12 कट के 6 आया, तो 6 सर्कल्स को शेड करना था। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें है 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन फिगर बॉक्स बी। अब 2/3 किसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 का 2/3, तो 2/3 2/3 ऑफ 9, तो 2/3 ऑफ 9 निकालेंगे, तो ऑफ की जगह इंटू 3 1 जा 3 3 जा, यानी 2 इंटू 3 कितना आया, 6 ट्रायंगल्स। 6 ट्रायंगल्स को आपको शेड करना है। 2 3 जा 6 आया, तो अब इसमें हम 6 को करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये टोटल 6 ट्रायंगल्स को हमने शेडिंग कर दिया 9 में से, तो ये इसका 2/3 हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। 3/5 ऑफ किसका लेना है, स्क्वायर्स का। टोटल स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपको 15 का 3/5 लेना है, तो 3/5 ऑफ 15, तो 3/5 ऑफ 15 क्या होगा, 3/5 इंटू 15, 5 1 जा 5 3 जा, तो 3 इंटू 3 यानी 9 स्क्वायर्स को आपको शेड करना है।
तो इसमें से हम 9 को शेड कर देंगे। 3/5 ऑफ 15 करना था क्योंकि टोटल 15 थे, तो कट किया तो 5 और 15 का 2 है तो 3 जाया, तो 3 × 3 9 स्क्वायर्स आए। तो अब इसमें हम 9 को शेड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। ये 9 को आपको शेडिंग करनी थी इस फिगर में, तो पहले आपको उसका निकालना है कि कितने पार्ट होगा, और फिर आपको इस क्वेश्चन में ये करना था हाफ ऑफ सर्कल्स, 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स एंड 3/5 ऑफ स्क्वायर। तो इसमें 9 होंगे, इसमें 6 और इसमें 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है हाफ ऑफ, उसका फर्स्ट पार्ट है 24 और सेकंड पार्ट है 46। बुक में दिखाती हूँ मैं। ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, हाफ ऑफ पहला पार्ट 24, दूसरा पार्ट 46। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे कि पहले हाफ ऑफ 24 निकालना है और फिर हाफ ऑफ 46 निकालना है। तो वही सेम प्रोसीजर है, हाफ ऑफ बोला है यानी ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा, यानी हम लिखेंगे 1/2 इंटू 24, फिर ये कट होगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर क्या आएगा 1 × 12 12। अब हाफ ऑफ 46 निकालना है यानी हाफ इंटू 46, तो ये भी कट होगा, 2 2 जा 2 3 जा, ये 2 1 जा, तो इसका आंसर आएगा 23। तो हाफ ऑफ पहले 24 निकालना था, फिर हाफ ऑफ 46 निकालना था, तो 12 और 23 इसका आंसर आएगा। अब इसी का जो बी क्वेश्चन है उसमें 2/3 ऑफ 18 और 2/3 ऑफ 27 निकालना है। सेम क्वेश्चन है फर्स्ट की तरह ही। तो 2/3 ऑफ 18 के लिए 2/3 इंटू 18 करेंगे तो 3 1 जा 3 6 जा हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 इसका आंसर आएगा। और यही सेम चीज़ 2/3 इंटू 27 करेंगे क्योंकि वो ऑफ 27 निकालना था, तो 3 9 जा 27, तो 2 इंटू 9 18 आंसर आएगा। ये एकदम इजी है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। सी पार्ट जो है इस क्वेश्चन के, इसके भी दो पार्ट हैं, 3/4 ऑफ 16 और 3/4 ऑफ 36 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 4 इंटू 16 करेंगे, तो 4 1 जा 4 4 जा, तो 3 इंटू 4 यानी 12 आंसर आएगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 3/4 ऑफ की जगह इंटू 36, 4 1 जा 4 4 9 जा 36, तो 3 इंटू 9 27 इसका आंसर होगा। और इसका जो डी पार्ट है उसमें 4/5 ऑफ 20 एंड 35 निकालना है। तो 4/5 ऑफ 20 के लिए 4/5 इंटू 20 करेंगे, तो 5 1 जा 5 5 4 जा 20, यानी 4 इंटू 4 16 आंसर आएगा। और सेकंड पार्ट में 4/5 ऑफ 35 करना है, तो 5 1 जा 5 7 जा, तो 4 7 जा 28 आंसर आएगा। यानी एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट थे, वो सेम निकालना था, 4/5 20 35 का, 3/4 16 और 36 का, तो उसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी है, लेकिन इसमें आपको मिक्स में दिया हुआ है और आंसर भी मिक्स में ही निकलता है। तो उन्होंने बोला एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 क्वेश्चन में करा देती हूँ, बाकी के 4 आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। तो ये पहले हम मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 3 इंटू, अब ये इम्प्रॉपर में कैसे होता है, 5 5 जा 25 प्लस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और ये प्लस होता है, तो 5 5 जा 25 प्लस 1 26/5, तो इसको लिखेंगे 26/5, तो 3 इंटू 26/5 हो गया। अब इसमें कुछ भी कट नहीं होता है, ना इधर से ना इधर से, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 78/5 आएगा। लेकिन हमको आंसर जो लिखना है वो मिक्स में लिखना है, तो मिक्स में कैसे लिखेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 2 बचे 28, 5 5 जा 25, 3/5, इसका आंसर आएगा 15 3/5। पहले डिवाइड करेंगे, नीचे 5 है तो 5 ही रहता है, डिवीज़न का रिमाइंडर ऊपर आता है और जो आंसर आया वो वहाँ आता है। डायरेक्ट करना है तो 5 1 जा 5 लिया, तो 2 बच गए तो 28 हो गया, तो 5 5 जा 25 लिया, तो अब क्या रिमाइंडर आएगा 3, क्योंकि 28 था, तो 15 3/5 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको करना है, खाली एक स्टेप बढ़ गई जिसमें मिक्स को इम्प्रॉपर करना है और लास्ट में आंसर को मिक्स में निकालना है। इसका बी क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर होमवर्क दूंगी बाकी का। तो 5 इंटू, अब ये 4 6 जा 24, 24 प्लस 3
24 प्लस 3 27/4। अब इसमें भी कट नहीं होता है, ना तो 4 से 5 कट होता है, ना तो 27 कट होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 13/4। अब इसका मिक्स निकालेंगे। 4 3 जा 12, एक बच गया यानी 15 हो गया। 4 3 जा 12 वापस लेना पड़ेगा, तो 33 3/4 इसका आंसर होगा मिक्स में। तो ये बी का आंसर था। अब ये बाकी के जो 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के, वो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। ये चारों क्वेश्चन सेम वैसे ही करना है जैसे कि मैंने 2 क्वेश्चन अभी कराए आपको मिक्स वाले, ये वाले आपको इम्प्रॉपर में करना है और फिर आंसर मिक्स में निकालना है। ये 4 क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करिए, फिर बाकी का जो 7th और 8th क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट करेंगे बाद में। इतना कंप्लीट आपको होमवर्क और क्लास वर्क पूरा नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।